हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, भुट्टा शैतान। संजय गुप्ता पेश करते हैं भुट्टा शैतान, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक। बांकेलाल को कहीं से पता चला कि सूखे तालाब में खिले सीकड़ी नामक फूल की पत्तियों का रस आंखों पर मलने से न केवल आंखों की दुर्बलता दूर होती है, बल्कि वो बाज की तरह तेज भी हो जाती है। यही है सूखा तालाब। ए घोड़े निघोड़े, रुक जा। मैं तो सोच रहा था कि पानी से भरे तालाब का नाम सूखा तालाब है, मगर ये तो सचमुच सूखा ही हुआ है। मुझे तो जोर की प्यास लगी है, मैं पानी कहाँ से पीऊँगा। ग्र सूखे तालाब में नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। उस पुस्तक में लिखा था कि सीकड़ी का फूल सबसे ज़्यादा मोटा ताज़ा होगा, तो फिर यही है सीकड़ी का फूल। अब मैं जल्दी से इसका रस निचोड़कर अपनी आंखों पर मलता हूँ। ये कमबख्त बागेलाल भी बड़ा खुरापाती है। मैं तो नाम का घोड़ा हूँ, मगर ये तो अकल का गधा है। अब देखो, पता नहीं क्या तिकड़म भिड़ा रहा है। अब देखूंगा कि मेरी आंखों पर इसका क्या असर होता है। उस पुस्तक में तो लिखा था कि सीकड़ी के प्रभाव से दिन में भी तारे दिखने लगते, मगर तारे तो दिखे ही नहीं। थाड़ बाकेलाल, मैं सीकड़ी का रक्षक हूँ। तूने फूल का रस लेने के बाद फूल का धन्यवाद नहीं किया, इसलिए तुझे ये लात पड़ी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। दिखाई पड़ गए दिन में तारे। बाकेलाल ने अपने चकराए मस्तिष्क को दुरुस्त किया और उठ खड़ा हुआ। तभी वो ये क्या, चीता उस कोमल हिरणी पर झपटा और उसने पल भर में उसे दबोच कर मार डाला। मृत्यु का आगमन किसी बहाने से ही होता है। जैसे इसकी मृत्यु का बहाना वो चीता बना। भला हम यमदूतों से कौन बच पाया है। यमदूत, ये तो यमदूत हैं। कहीं इनकी नज़रें मुझ पर भी ना पड़ जाएं। तो फिर चलें वापस। हाँ, फिलहाल तो चलते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर ही हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि एक ऋषि के शाप के कारण किसी मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा की मृत्यु यहाँ पर होने वाली है। यमदूतों के मुंह से वह रहस्य जान बाकेलाल का भी मन खुशी से नाच उठा और पाँव भी। वो मारा पापड़ वाले को। क्योंकि मोटा मुच्छड़ मनुष्य राजा तो विक्रम सिंह ही है, जिसे ऋषियों से शाप दिलाने का काम अब मैं स्वयं करूँगा, ताकि मोटा मुच्छड़ जल्दी से जल्दी परलोक को कूच करे। ये सीकड़ी का फूल तो बड़े काम का निकला। इसने तो मुझे भविष्य का वह दृश्य दिखा दिया जिसे देखने के लिए बरसों से मेरी आंखें तरस रही हैं। वन के एक दूसरे क्षेत्र में राक्षस दो फाड़। ओह, सिर दर्द से फटा जा रहा है। मानव मगज को फिजूल के पत्तों के रस में डुबोकर पीने से सिर दर्द ठीक होता है। फिजूल के पत्ते तो मैंने तोड़ लिए, अब इन्हें 2 फाड़ करके इनका रस भी निकाल लूँगा। अब मुझे चाहिए मानव मगज, और वो मुझे तब मिलेगा जब मैं किसी मानव को 2 फाड़ करूँगा। हाँ, जल्दी ही। वाह, अब सिर दर्द में कुछ राहत मिल रही है। ओह, ये दुष्ट राक्षस क्या कर रहा है। उफ, मानव का कटा सिर, और इसमें तो फिजूल के पत्तों की रस की गंध भी आ रही है। वो रहा इस मानव का धड़, और साथ में उसकी खुरपी भी। इसका अर्थ हुआ कि ये मानव माली था, जो वनस्पतियों, पेड़ पौधों, फूलों के पत्तों का संरक्षण करता है। हाँ, मगर तू कौन है। तेरी चबड़ चबड़ सुनकर मेरे सिर का दर्द फिर से बढ़ रहा है। चल भाग यहाँ से। मैं फूल पत्तों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की रानी वनस्पति हूँ। दुष्ट राक्षस, तूने न केवल एक निर्दोष माली की हत्या की है, बल्कि उन पेड़ पौधों, फूल पत्तों व वनस्पतियों की भी हत्या की है, जो माली की अनुपस्थिति में उचित रखरखाव के अभाव में अब दम दम तोड़ देंगे। मैं तुझे शाप देती हूँ कि मानवों के कारण ही तेरी ऐसी की तैसी होगी। ऐसी की तैसी वो क्या होती है। वो जब मानव तेरी करेंगे तब तुझे स्वयं ही पता लग जाएगा। और आज के बाद अगर तूने किसी मानव की हत्या की तो तेरा सिर 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तेरी मदद करने का भी यही अश्र होगा। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे शाप देने वाले। बाकेलाल को भी ये सोचना था कि विक्रम सिंह को जल्दी से जल्दी वो शाप कैसे मिले जो उसकी मृत्यु का कारण बने। ऐसा कारण तो पैदा करना ही होगा। मगर यहाँ क्या हो रहा है। नानक दुखिया सब संसार, सारी दुखिया जमुना पार। मैं भी जमुना पार रहती हूँ, मेरा नाम पारो है। कृपया कर मेरे दुख दूर करें ऋषि संजाचार। यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकीलाल जी, ये ऋषि पंखाचार्य हैं, जो 3 दिन पूर्वी ठहंगा नगरी से तपस्या करने विशालगढ़ पधारे हैं। इनका वास्तविक नाम संजाचार है। पंखा थोड़ा जोर से झलो। विशेष सूचना, जो भी भक्त मुझे पंखा चलेगा, तपस्या पूर्ण होने पर मैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। ऋषि पंखाचार्य। यह सूचना ऋषि पंखाचार्य ने यहाँ पर लगाई है,
जिसे पढ़ने के बाद लोग बारी बारी पंखा झलकर इन्हें पसंद करने में जुटे हैं। बांकेलाल जी, आप भी ऋषि पंखाचार्य को पंखा झलकर अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। नहीं, मुझे पहले महाराज की मनोकामना पूरी होनी चाहिए। वाह, मज़ा आ रहा है। एक आदमी को पंखा झलने के लिए मेरी पीठ की तरफ बिखड़ा करो। ओ हाँ, सूझ गई तरकीब। अगर मैं महाराज के पास जाकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दूँ तो? वो मारा पापड़ वाले को। चल बेटा बाके, मुच्छड़ के पास। हैं, शीघ्र ही। क्या उन लोगों की ये मचा? सेनापति, सैनिक और रथ तैयार तैयार करवाओ। जी महाराज। थोड़ी ही देर में। महाराज वो देखिए, सभी लोग कितनी निर्ममता से ऋषि पंखाचार्य को पंखा झलने में जुटे हैं, जबकि ऋषि को पसीना आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पसीने की ग्रंथियां फट जाएंगी और ऋषि की मृत्यु हो जाने पर पाप आपको ही लगेगा। सेनापति, इस भीड़ को यहाँ से भगाओ। महाराज का आदेश है, चलो भागो यहाँ से। भागो वरना कोड़े पड़ेंगे। स्वाक! सैनिकों, तुरंत ऋषि को रजाई उड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। शाबाश तंदूरची, जल्दी करो। ये सभी तंदूर ऋषि पंखाचार्य के इर्द गिर्द रख दो ताकि इनकी गर्मी ऋषि तक आसानी से पहुंच जाए। हे। आज तुम महल के सभी कर्मचारियों के लिए तंदूरी रोटी यहीं बैठकर बनाना। उससे ऋषि पंखाचार्य को गर्मी भी मिल जाएगी और तुम्हारी रोटियां भी पक जाएंगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलो भाई जल्दी करो, आटा गूंदो। वो मारा पापड़ वाले को। बस जैसे ही ऋषि पंखाचार्य को भीषण गर्मी लगनी आरंभ होगी, उसकी तपस्या भंग हो जाएगी और वो क्रोध में भरकर मोटे मुच्छड़ को अवश्य शांप दे देगा। बाकेलाल, वो देखो, ऋषि के चारों ओर से बहकर आता ढेरों पसीना। अब ऋषि के प्राण बच जाएंगे। जी हाँ महाराज, किंतु आपके नहीं बचेंगे। लेकिन ये क्या? ओ नहीं, ऋषि पंखाचार्य की तपस्या पूर्ण हो गई। हे। मोटे पूर्ण नहीं हो गई, भंग हो गई। ऋषिवर, कृपया कर मेरी नादान प्रजा पर क्रोधित ना हो। मैं उनकी अज्ञानता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज, ये कोई ऋषि नहीं बल्कि पाखंडी राक्षस है। राक्षस? मैं राक्षस दो फाड़ हूँ। मैं ऋषि का वेश धरकर यहाँ आकर बैठ गया था ताकि अवसर मिलते किसी मानव का शिकार कर लूँ। पसीना मेरी दुर्बलता है, इसलिए मैंने एक सूचना लेकर यहाँ पर टांग दी थी ताकि लोग मुझे पंखा करते रहें और पंखों की ठंडी हवा से मुझे पसीना ना आने पाए। किंतु राजा, तूने जो रजाई उड़ाकर और भट्टियों में आग सुलगाकर मेरा बाजा बजवा दिया। मारो मारो! रानी वनस्पति के शाप के कारण आखिर मानवों ने मेरी ऐसी की तैसी करी थी। अब मैं नहीं बचूंगा। ये तो मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह, तो ये बात थी बाकेलाल। अवश्य तुम्हें भगवान शंकर ने भविष्यवाणी कर दी होगी कि ऋषि पंखाचार्य के वेश में दुष्ट राक्षस दो फाड़ अपने शिकार की ताक में छिपा बैठा है। अगर पता चल जाता तो फिर दूसरी योजना बनाता। महाराज, बाकेलाल राक्षस के मारे जाने से प्रसन्न नहीं जान पड़ता। ही। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। सेनापति के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा। हाँ, अब लग रहा है कि तुम प्रसन्न हो। सैनिकों, इस दुष्ट राक्षस को ले जाकर वन में फेंक दो ताकि चील कौए एवं अन्य मांसभक्षी जीव इसे खाकर अपनी शुदा शांत करें। हे। मोटे को शांत दिलाने को कोई और जुगाड़ करना होगा। विशालगढ़ में ऋषियों की कोई कमी नहीं है। सैनिकों ने राक्षस दो फाड़ को ले जाकर वन में फेंक दिया। चलो भाइयों, अब वापस महल लौट चलें। सैनिकों की जाति। वाह, बड़ी अच्छी नींद आई थी। मृत्यु का ढोंग रचकर आखिर में बस तो गया, मगर पत्थरों की चोटें बहुत दर्द कर रही हैं। इस डर से छुटकारा अब मुझे एक ही स्थान पर पहुंचकर मिल सकता है, और वो स्थान है भुट्टो का खेत, जहाँ पर राक्षसों के राजा मेरे भुट्टा भैया भुट्टा देव को प्रसन्न करने में लगे। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी। तुड़मुड़ जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। हे भुट्टा देव, मैं कब से मकई के खेत में बैठा तुझे फलों की आहुति दे रहा हूँ, फुल्लों की आहुति दे रहा हूँ। प्रसन्न हो शैतान। हे भैया। दो फाड़, तेरी यह हालत कैसे हुई? पहले रानी वनस्पति के कारण, फिर मानवों के कारण, फिर दो फाड़ भुट्टा शैतान को सारी बताता चला गया। फिर फुल्ले मतलब पॉपकॉर्न। फिर वो तो अगर मैं मरने का ढोंग ना करता तो माना मेरी और भी बुरी गत बना देते। राक्षस होके रोता है? रो मत दो फाड़, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठहर, पहले मैं तुझे किसे पिसे फुल्लों का लेप लगा दूं जिससे तेरा दर्द कुछ कम हो जाएगा। अरे हाँ भुट्टा भैया, रानी वनस्पति के शाप के विषय में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। कैसा शाप? दो फाड़ ने उसे रानी वनस्पति के शाप के विषय में बताया, जिसे सुनते ही क्या, अरे कमबख्त, तो पहले क्यों नहीं बताया? तुझे मरहम लगाकर तेरी मदद करने से मैं भी शाप को लपेटे में आ गया। अब अगर मैंने बदला लेने के लिए मानवों को मारा तो मेरे भी सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तूने तो मेरा नाश मार दिया रे दो फाड़। ता फिर हुड़प्पा दी के कुछ तो करना ही, करना ही पाऊंगा। भुट्टा देव को प्रसन्न करने के लिए अब मैं अपने आंसुओं की आहुति दूंगा। तू मुझे दुखी करने वाली बातें बता जिससे कि मेरा दुख और बढ़े।
मैं जितना अधिक दुखी होऊंगा उतने ही मेरे आंसू भी अधिक निकलेंगे और उतना ही देवता भी शीघ्र प्रसन्न होंगे। टप टप। ठीक है भुट्टा भैया। भुट्टा भैया, हमारी माँ जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, मानवों का शिकार करना सिखाया, हमें मानव खिलाती रही और खुद चूहे खाकर पेट भरती रही, हमारी वो माँ बुढ़िया हो गई। अबे वो तो सभी होते हैं, कुछ और बता जिसमें अधिक दुख हो। भुट्टा भैया, हमारा बाप मर गया। क्या हमारा बाप मर गया? पर अबे वो 25 साल पहले मरा था, तब तो हम रो लिए थे उसकी बात की खबर। अब मुझे दुख नहीं हो रहा, कोई और ज़्यादा बड़ी दुख की बात बता। और बड़ी दुख की बात तो फिर सुनो भैया, माँ ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी जंगलपुर के राक्षस की बेटी उत्पाती से की थी। उसने आती हमारी माँ की छुट्टियाँ पकड़कर उसे घुमा दिया था। ये हाँ हाँ, आगे बोल। तुम जो कमा कर लाते थे वो तुमसे छीन लेती थी और अपने भाइयों को दे आती थी। हाँ और बोल। एक दिन तुम्हारे साले के सामने उसने तुमसे आंगन में कच्ची जमीन को गोबर से लिपवाया था। टप टप टप। हाँ हाँ भाई, और बोल। फिर उसके बाद उसने तुम्हें तलाक देकर दूसरे राक्षस से शादी कर ली थी। हाँ 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 हाँ, और बोल। ये तो बड़ी दुख भरी बातें हैं, मेरे तो आंसू ही रुक ही नहीं रहे, पुराने जख्म मारे हो गए। और क्या बोलूं भुट्टा भैया, अब वो राक्षस आंगन में पोछा लगाता है। अबे ये क्या किया, सारे दुख की रेड़ पीट दी। ये तो तूने खुशी की बात बता दी, चलो अच्छा हुआ, मुझे ऐसी पत्नी से छुटकारा मिल गया। अरे दो फाड़ मर गया, लगता है पिटाई का असर अब हुआ है। तुझे दुखी देखकर मैं भी तुझ पर प्रसन्न हो गया। भुट्टा देव, आप प्रसन्न हो गए, मुझे और क्या चाहिए। ही। भुट्टा शैतान ने भुट्टा देव को सारी बातें बताई। तब तो फिक्र मत कर भुट्टे, मैं तुझे ये बात ज़रूर बताऊंगा कि तू मानवों और रानी वनस्पति से अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार ले, जिससे कि मानव तेरे हाथों मरे भी ना। लेकिन यहाँ बाकेलाल तो मरने मारने पर उतारू था। एक योजना विफल होने से मेरा काम बिगड़ नहीं गया। मेरे पास योजनाओं का भंडार है और विशालगढ़ में शाप देने वाले ऋषियों की भी कमी नहीं है। अरे आओ बाकेलाल, कहाँ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महाराज, मैंने सोचा है कि आज ऋषि उपहार दिवस मनाया जाए और ऋषियों को उपहार बांटे जाए। ज़रा ठहरो, कंघी में एक जू निकल आई है, रानी के सिर से मेरे सिर पर चढ़ गई होगी। कमकर रानी के सिर में आजकल काफ़ी जुएँ हो गई हैं। जू मारने के बाद। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे। वैसे मैंने सुन लिया, विचार नहीं कह। तो फिर आपको तुरंत मेरे साथ ऋषियों की भूमि तपोवन चलना होगा। रात सिरत बड़ी तेजी के साथ तपोवन की ओर दौड़ पड़ा। मैंने आवश्यक वस्तुएं अपने साथ रख ली हैं। शीघ्र ही बाकेलाल विक्रम सिंह को साथ लेकर तपोवन जा पहुंचा। मोटे, यहाँ के चप्पे चप्पे पर ऋषियों का जमघट लगाए, यहाँ तू शाम से नहीं बच सकेगा। हे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओम। हे जय लक्ष्मी पार्वती मैया, जय 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 हनुमान गुसाई, ओम भूर्भुवः स्वाहा। हे शंख पुष्पी, याददाश्त के देवता, मेरी याददाश्त कैंची की तरह तेज करे ही इसकी याददाश्त और मेरी जुबान, ताकि प्रभु मैं तेरे नाम का जाप अधिक से अधिक कर सकूं। जय दंडवत देवता, मेरी विनती सुनो त्रिपुरारी। सबसे पहले मैं ऋषि लंगड़दीन के पास महाराज को भेजता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। सेवक, थैले में से खड़ाऊ निकालकर मुझे दो। जो आज्ञा बाकेलाल। सेवक से खड़ाऊ लेकर बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह को दी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ही हर ऋषि को प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाली हाथ ऋषियों को प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं मिलता। जिसे मैं कहूँ उसे प्रणाम करें, वह उपहार दे दें। ठीक है बाकेलाल। हे तो फिर ये लो खड़ाऊ। वो झाड़ियों में जो ऋषि खड़ा है, ये खड़ाऊ उसे तोहफे में दे और उससे आशीर्वाद में शांप लें। आशीर्वाद में लूँ? मगर क्या आशीर्वाद में? वो मैं कह रहा था महाराज के आशीर्वाद में आशीष लें। राजा विक्रम सिंह तुरंत उस ऋषि के निकट पहुँचे और ऋषिवर को मेरा प्रणाम, कृपया उपहार स्वीकार करें। खड़ा हूँ। खड़े हो तो क्या हुआ, खड़ा हूँ तो खड़े खड़ी पहनी जाती है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था महाराज। मैं ये नहीं कह रहा कि खड़ा हूँ, मैं कह रहा था कि खड़ा हूँ मेरे किस काम की। अब ये ऋषि क्रोधित होकर शाप देगा। खड़ाऊ तो ऋषि मुनियों की पवित्र चप्पल है, सब नारद मुनि भी इसे पहनते। यह आपके कोमल चरणों को शूलों से बचाती है, कृपया स्वीकार करें। महाराज देखिए, उपहास मत कीजिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये तो क्रोधित ही नहीं हो रहा। ओ, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा राजा होकर हीरे मोती देने के स्थान पर उपहार में आपको केवल खड़ाऊ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे किस काम की, किसी काम की नहीं। आप चाहे तो दस्ताने दे दें। ये ऋषि अब तक क्रोधित क्यों नहीं हुआ? अच्छा तो ठीक है, मैं आपके सामने आता हूँ, तभी आप जान पाएंगे खड़ाऊ मेरे किसी काम की क्यों नहीं है। खट खट। देखा महाराज, मैं ऋषि लंगड़दीन हूँ, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर बाकेलाल ने मुझे ऋषि लंगड़दीन को खड़ाऊ देने को क्यों कहा? इस बात में अवश्य कोई भेद है। ये तो मेरी योजना पर पानी फेर देगा। महाराज, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? खड़ाऊ जबरदस्ती से पहनाएं।
बाकेलाल इतना जोर दे रहा है तो अवश्य इसमें कोई भेद है। मेरा नाम भी राजा विक्रम सिंह है। ये खड़ा हूं तो मैं आपको पहना कर ही जाऊंगा, चाहे मुझे बांधनी ही क्यों ना पड़े। फर्म मारा। अब तो ऋषि को क्रोध आ ही आए। ये महाराज को क्या हो गया है? आप अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता। जैसी आपकी इच्छा। हे ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आए। ये तो शाप के स्थान पर आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, ये ऋषि नहीं हो सकता, ये अवश्य कोई पाखंडी है। आओ बाकीलाल, अब आगे चले दूसरे ऋषि के पास। वो तो तुम ही बताओगे कि किसके पास जाना है। ऋषि लंगड़ ने शाप क्यों नहीं दिया कुछ और आगे बढ़ने पर। ये लीजिए महाराज, ये भुना भट्टा ऋषि पोपलाचार को उपहार में दे। ओम जय दंत देवा स्वामी, ओम जय दंत देवा, मेरे फिर से होगा तो कृपा करो देवा। भुट्टा लेकर विक्रम सिंह ऋषि पोपलाचार्य के निकट पहुंचा और प्रणाम ऋषिवर, कृपया कर भुने भुट्टे का सेवन करें। ओ भुट्टा, आपका उपहार पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु ये मेरे किस काम का? इसे ऋषि 32 दाता चारों को दे दे। महाराज विलंब ना करें, इसे जबरन भुट्टा खिलाएं। मगर वो नहीं खा रहा। तो मुंह में ठूस दे महाराज। क्षमा करें ऋषिवर, ये भुट्टा तो आपको खाना ही पड़ेगा, मैंने कितने चाव से भुनवाया है। कमाल है, ये ऋषि भी क्रोधित नहीं हो रहा। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर ठीक है महाराज, मैं अगले जन्म में खा लूँगा। क्योंकि इस जन्म के मेरे दूध के दांत तो टूट चुके हैं। कोई बात नहीं, ऋषि गंजेड़ी तो अवश्य क्रोधित होंगे जब मैं उन्हें एक विशेष तोहफा दिलवाऊंगा। शीघ्र ही विक्रम सिंह के ऋषि गंजेड़ी को दिया वह तोहफा। ऋषि गंजेड़ी कृपा कर भेंट स्वीकार करें। हे ओ कंगा, ये मेरी पीठ खुजाने के काम आएगा। बाकेलाल के लिए दुनिया का 8वां जुआ था। कमाल है, कंगा देखकर भी ऋषि गंजेड़ी ने क्रोधित होकर मोटे को शाप नहीं दिया। तत्पश्चात बाकेलाल विक्रम सिंह को लेकर पहुंचा ऋषि कुरूपाचार्य के निकट। ऋषिवर कृपया कर यह आईना स्वीकार करें। हे ओ आईना, अवश्य अवश्य, थोबड़ा देखने के काम आएगा। ये भी शाप देने के स्थान पर ही करके दांत फाड़ रहा है। ऋषि के बच्चों, शाप दो, शाप दो, शाप दो। इस बार तो मोटा हरगिज शाप से नहीं बच सकता, क्योंकि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ ऋषि शापदेव के पास। बाकीलाल, ऋषि शापदेव को कौन सी भेंट देनी है? ऋषि शापदेव को नहीं देनी महाराज, उनके निकट वो जो ऋषि पत्थर पर बैठा तपस्या कर रहा उसे देनी है। और शापदेव को केवल किलसाना है ताकि वो क्रोधित होकर मुच्छड़ को शाप दे दे। शापदेव ने राजा विक्रम को अपने आगे से निकलकर ऋषि घमंडाचार्य की ओर जाते देखा तो, अच्छा महाराज, मेरे लिए तोहफा नहीं लाए, कोई बात नहीं, किंतु आप मेरे सामने से गुजर रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाएं, सुखी रहो। नहीं, शापदेव ऐसा नहीं कर सकता। शापदेव जैसा ऋषि भी आज क्रोधित नहीं हुआ जो बात बात पर शाप देने के लिए प्रसिद्ध है। प्रणाम ऋषिवर, कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी तंद्रा भंग करें ऋषिवर, और ये भेंट स्वीकार करें। ये तो अंडा है, चलो केश धोने के काम आएगा। मैं प्रसन्न हुआ। अब तो हद हो गई, अंडे जैसा मांसाहारी भेंट पाकर भी ऋषि क्रोधित नहीं हुआ। वाकेलाल की बुद्धि चकरा रही थी। आखिर ये रहस्य क्या है? ऋषि शाप दे क्यों नहीं रहे? अरे वाह, धुली मूंग की दाल भेंट में पाकर प्रसन्न हुआ। वैसे मुझे राजमा भी पसंद है। महाराज, आप हमारी भूमि पर आए, आपसे उपहार पाकर हम धन्य हो गए। ये सब तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अगर ये शाप नहीं देंगे तो मोटा मुच्छड़ मरेगा कैसे? कहीं यमदूत खाली हाथ न लौट जाएं। तभी महाराज, मेरा कल्याण हो गया। खड़ाउओं की भेंट पाकर मेरे पांव फिर से उग गए। एक बार मैंने एक लंगड़े अपाहिज को नदी से जल लाकर देने से मना कर दिया था, तो उसने मुझे लंगड़ा होने का शाप दे दिया था। आज मुझे उस शाप से मुक्ति मिल गई। ही। अभी ऋषि लंगड़ दीन ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे दांत दोबारा हो गए, अब मैं भुट्टा खा सकता हूँ। चबड़ चबड़ ही। मुक्का देव के शाप से मेरे दांत टूट गए थे। एक के बाद एक आ पहुंचे ऋषि गंजेड़ी, ऋषि कुरूपाचार्य, ऋषि घमंडाचार्य भी। महाराज, सिर पर कंगा फेरते ही मेरे ऋषियों जैसे बाल उगाए। मैं बाल उगाने के लिए ही तो बाल देवता की तपस्या कर रहा था। जय हो बाल देवता केशरी की। वाह, आईना देखते ही मेरी कुरूपता समाप्त हो गई। और मेरी भी सुनो, अंध देवता के शाप से आज सायंकाल तक मैं नेत्रहीन हो जाने वाला था। उन्होंने कहा था कि अगर इससे पहले कोई मुझे मांसाहारी भेंट दे दे तो मैं नेत्रहीन नहीं होऊंगा। अंधे देवता को यह अनुमान भी ना होगा कि एक ऋषि को कोई मांसाहार भी भेंट भी दे सकता है। महाराज, शायद हमें भी कोई ना कोई शाप मिलाओ। कृपया कर हमें भी कोई उपहार देकर अनुग्रहित करें। अब तो उपहार समाप्त हो गए और ऋषि उपहार दिवस का समय भी अन्यथा अवश्य देता। वाकेला, मैं सब समझ गया कि तुमने आज तपोवन लाकर मुझसे ऋषियों को उपहार क्यों बंटवाए। हे अपना बेड़ा गर्क करवाने के लिए। फिर महाराज, आप रथ में सवार हो, मैं अभी आता हूँ। ऋषि शाप क्यों नहीं दे रहे, ये रहस्य तुम्हें जानकर ही रहूँगा। और ये रहस्य मुझे बता सकते हैं ऋषि भेदाचार्य। ऋषि भेदाचार्य ऊपर वृक्ष की डाल पर बनाए घोंसले में बैठे तपस्या कर रहे हैं। हे उससे मिलने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना होगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे।
प्रणाम ऋषिवर। ओ बाकेलाल पुत्र, तुम आओ आओ। मैं तपोवन में हुई गड़बड़ का रहस्य जानने आया हूँ। ओ हाँ, तपोवन में भारी गड़बड़ हुई है। मुझे पता है तू ये जानना चाहता है कि सभी ऋषियों की शाप देने की शक्ति कहाँ चली गई। इसका मतलब मेरी शंका निर्मूल नहीं थी। इस शक्ति का ऋषियों के पास होना बहुत आवश्यक है। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो गया। हे, रानी वनस्पति के शाप के कारण। रानी वनस्पति? हाँ बाकेलाल, फूल पत्तों पेड़ पौधों घास जड़ी बूटियों व अन्य वनस्पतियों की रानी है रानी वनस्पति। एक दिन जब तपोवन के हम सभी ऋषि मिलकर विघ्न टाल यज्ञ कर रहे थे तो हमें ये बात नहीं मालूम थी कि वो यज्ञ हमारे लिए इतना बड़ा संकट खड़ा कर देगा। जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जलाल आगा का भाई आगा, तुम दबा कर भागा विघ्न भागे तो सोने पे सुहागा। ही कलियों का चमन जब खिलता है, थोड़ी खुशबू होती है, थोड़े पौधे होते हैं, थोड़ी झाड़ियाँ होती हैं, थोड़े फूल भी होते हैं। हाँ हाँ, हो ओ हो। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, यज्ञ के श्लोक है। तुम्हें नहीं सुनना तो अपने कान बंद कर लो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ, अन्यथा में क्रोध आ गया तो शाप देकर तुम्हें मैट की बना देंगे। ये यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रही है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यज्ञ चालू रखो। अब हम 50 फूलों के थाल, 25 कलियों के, 50 पत्तों के, 25 जड़ी बूटियों के, 50 सब्जियों के और 25 फलों के थालों की आहुति यज्ञ कुंडी की अग्नि को देंगे। तत्पश्चात हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। खबरदार, एक तो पहले ही तुमने यज्ञ में लकड़ी जलाने के लिए न जाने कितने वृक्ष काट डाले हैं, ऊपर से फूलों कलियों पत्तों इत्यादि की भेंट। हरगिज नहीं। हरियाली और वनस्पति मुझे अपने बच्चों की तरह प्रिय है। मैं इनका प्रयोग आहुति के रूप में नहीं होने दूंगी, किंतु इनका प्रयोग यज्ञ के लिए अत्यावश्यक है। इससे वायु में पवित्र औषधि युक्त गंध फैलेगी जिससे वातावरण शुद्ध होगा। इसकी एक मत सुनो। अक्सर राक्षस तपोवन में प्रवेश करने की चेष्टा करते रहते हैं। वैसे तो तपोवन में दुष्ट या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। हो सकता है ये उनकी ही रची हुई कोई मायावी कन्या हो जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसी शक्ति तपोवन में प्रवेश कर सकती है। ये वही है और हमारा यज्ञ खराब करने आई है। इसकी तरफ ध्यान मत दो। मैं मंत्र बोलता हूँ, तुम आहुतियाँ यज्ञ कुंड में डालो। 1 2 3 सपेरा बजाए बीन, 4 5 6 हम बहुत अच्छे, 6 7 8 लकड़ी को कहते काट, 9 10 11 फूल बड़ा प्यारा, उठाओ 12 पत्ती डालो यज्ञ कुंड में आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः विघ्नहरो संकटहर्ता। तय तय भाई कुड़िए, यज्ञ तो हो गया ई पूरा। हुड़ तेरा की हो, हुड़ मेरा, हुड़ मेरा नहीं, हुड़ तोड़ा की हो। संकट की किरणें। रानी वनस्पति के हाथ से निकली संकट की किरणें जाकर टकराई आमों के वृक्ष से। वृक्ष से टूटे उतने आम जितने थे ऋषि और अलीदा मलीदा फलूदा आम का गूदा छू। अरे ये क्या, ये आम अपने आप कैसे फूट गए? अपने आप नहीं टूटे, इस विचित्र कन्या ने हाथ से किरणें छोड़ी थी। ये क्रोध में भरकर हमें आम मार रही है। हमें भी इसे सबक सिखाना चाहिए। बहुत मुस्कुरा रहे थे आप। मुबारक हो, तुम्हें लग गया मेरा शाप। तोड़े तुमने फूल, तोड़ी मासूम पत्ती, जान लो नाम मेरा, मैं हूँ रानी वनस्पति। शाप? हाँ, मैं पेड़ पौधों फूल पत्ते घास फूस जड़ी बूटियों व अन्य वनस्पतियों की रानी हूँ। वनस्पति को कोई नुकसान पहुँचाए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों को मैं कठोर शाप देती हूँ। मेरा शाप तुम सबको लग चुका है। इस शाप के कारण तुम सब ऋषियों की शाप देने की शक्ति छिन जाएगी। अब तुम किसी पर लाख क्रोधित हो जाओ किंतु तुम किसी को शाप नहीं दे पाओगे, और अगर ऐसा दुस्साहस करोगे तो वो शाप उल्टे तुम्हें ही लगेगा। ठहरो, हमें क्षमा कर दो। हम ऋषि भी शाप देने के बाद अपना क्रोध शांत कर लेते हैं और शाप का तोड़ बता देते हैं। जाना है तो शाप का तोड़ तो बता कर जाओ। वो तो चली गई ऋषि आड़ू। हाँ, मगर जाते जाते वो कुछ कह गई है, पंगा मड़ी। इतना सब बताने के साथ ही ऋषि भेदाचार्य ने एक जोरदार डकार मारी। ओह, पेट में इस भेद का गुब्बार इकट्ठा हो गया। ओह, मगर ये तो अनर्थ हो गया। ऋषियों के शाप देने की शक्ति वापस न लौटी तो मेरे मुच्छड़ को कोई ऋषि शाप कैसे देगा? और अगर उसे शाप ना मिला तो यमदूत के कहे अनुसार मोटे मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु किस प्रकार होगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बाकेलाल, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ मुनिवर की रानी वनस्पति के शाप का कोई तो तोड़ होगा। ओ हाँ, वह तोड़ पंगामणि हो सकता है। पंगामणि? हाँ, पंगामणि। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुझे पंगामणि कहाँ पर मिलेगी? ये तो ऋषि जानकाराचार्य बता सकते हैं। शीघ्र ही ऋषि बाके ऋषि जानकाराचार्य के सामने था। हाँ, रानी वनस्पति ने जाते जाते पंगामणि का नाम लिया तो था, किंतु हम ज्ञानी उसकी बात को समझ नहीं पाए। हम समझे थे कि अदृश्य रूप में पंगामणि उसका कोई सहयोगी है जो उस समय उसके साथ है। ऋषि जानकाराचार्य ने कुछ पुस्तकों का अध्ययन आरंभ किया, फिर ओ पता चल गया पंगामणि का। कहाँ है पंगामणि? पंगा घाटी में पंगा देव के पास। किंतु पंगा देव मणि तभी देगा जब उसे प्रसन्न कर लिया जाए, और उसे प्रसन्न करने के लिए पंगे करने होंगे। किंतु ध्यान रहे, पंगे करने वाले के प्राण भी जा सकते हैं। हे, ये तो और भी अच्छा है। हे, क्योंकि ये पंगे मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह से करवाऊंगा। ही।
बाकीलाल, हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। ही। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने सांपों के कारण कई बार कई संकटों का सामना किया है। अगर उसे वास्तविकता बताई तो यह हरगिज भी पंगा मणि लेने नहीं जाएगा। इसे कोई दूसरी पट्टी बढ़ानी होगी। बाकी इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो शीघ्र ही आ रहा था महाराज, किंतु राह में शंकर भगवान की भविष्यवाणी सुनकर रुक गया। ओह, भगवान की भविष्यवाणी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे एक भयंकर संकट के प्रति मुझे आगाह किया और तुरंत पंगामणि लाने को कहा। पंगामणि को केवल राजा ही प्राप्त कर सकता है। यह कार्य आपको ही करना होगा महाराज। अगर ऐसी बात है बाकीलाल तो मैं तैयार हूँ, किंतु पहले सेनापति को सूचित करना होगा। इधर राक्षस भुट्टा शैतान चला आ रहा था विशालगढ़ की ओर। मानवों को और रानी वनस्पति को मजा चखाने का एक शानदार उपाय उसे भुट्टा देव ने बता दिया था। वाह, क्या उपाय है! सभी मानव वनस्पतियाँ पेड़ पौधों फूल सब्जियों और जड़ी बूटियों पर निर्भर है। अगर मैं हरियाली और इन सब वनस्पतियों के नामों निशान मिटा दूँ तो मानव ना कुछ खा पाएगा, ना ही स्वच्छ सांस ले पाएगा, क्योंकि स्वच्छ वायु भी उसे वृक्षों से ही मिलती है। इस प्रकार मानवों का अंत तो निश्चित होगा, किंतु वो मेरे हाथों नहीं मरेंगे। समस्त हरियाली को खत्म करने के लिए मैंने अपने जादू के बल पर पैदा किए पेटू बकरियों की सेना। मैं पेटू बकरी सेना, आक्रमण! सारी हरियाली को चट कर जाओ और जो भी तुम्हारी राह में आए उसे अपने पैने तलवार सींगों से काट डालो और खुर घूंसों से पीट डालो। मैं वाह, तुम्हारे खाने की रफ्तार तो बहुत तेज है। तुम 2 दिनों में ही पूरे नगर की हरियाली चट कर जाओगी। कचर पचर! किंतु मुझे केवल इस नगर की नहीं बल्कि पूरी धरती की हरियाली तुम्हें खिलानी है। उसके बाद मैं बुलाऊंगा अपनी दीमक सेना को, जो कठोर वृक्षों इत्यादि को कुतर कर चूर्ण में बदल देगी। अरे वाह, बंद गोभी और फूल गोभी के खेत हैं, सारे चर लो। मेरा खेत! हमारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो गई। सेनापति को मिली बकरी सेना के आगमन की सूचना। आक्रमण! मारो मारो! सेनापति खेतों में पहुंचा तो अरे, यहाँ तो राक्षस बकरियाँ हैं। मैं तो सोच रहा था घास चरने वाली मामूली बकरियाँ हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि बकरियाँ ऐसी हैं? पहले बता देता तो आप यहाँ आते ही नहीं। मरता क्या ना करता, सेनापति को आक्रमण करना ही पड़ा। मारो, भगाओ! ये मारो तो भागो। मैं बकरी सेना, मारो, भगाओ! लेकिन ये क्या? अरे, तुम भयभीत होकर क्यों भाग रही हो? ना मरा दो, तुम मेरी बकरी सेना हो। मैं ओ, अब समझा, ये बकरियां हैं इसलिए भयभीत हो रही हैं, क्योंकि बकरियां स्वभाव से डरपोक होती हैं। इन्हें स्मरण कराना होगा कि ये बकरियां अवश्य किंतु राक्षसी बकरियां। बकरी सेना, भागो मत, अपने तलवार सींगों से इनका मुकाबला करो, इनको बकरियां बना दो, क्योंकि तुम मामूली बकरियां नहीं हो, तुम भुट्टा शैतानी सेना हो, तुम हो खूंखार राक्षसी बकरियां। हाँ हाँ, ये बात। मैं बकरी सेना और सेनापति की सेना में युद्ध छिड़ गया। भुट्टा शैतान ने इन बकरियों को यह एहसास कराया है कि ये बकरियां नहीं हैं। हम इन्हें फिर से एहसास करा देंगे कि ये बकरियां ही हैं। खनाक खनाक! ठहरो, तुम बकरियां हो, हम बकरियों से युद्ध नहीं करते। हम सिर्फ बकरियां नहीं, बकरी राक्षस हैं। ये पता करने का मेरे पास एक तरीका है। बकरी पत्ते खाती है जबकि राक्षस मांस खाते हैं। अगर तुमने पत्ता गोभी खा ली तो तुम बकरी नहीं, नहीं तो राक्षस। ठीक है, तुमने पत्ता गोभी खा ली, चबड़ चबड़ कचर पचर! मारो मारो! ये ठीक कहता है, हम बकरियां, भागो! अरे, ये तो फिर डर गई। इधर युद्ध जारी था, उधर बाकीलाल पहुंच चुका था पंगा घाटी। पंगा घाटी में आपका स्वागत है महाराज। ये पंगा घाटी है। पंगा देव को प्रसन्न करने के लिए आपको पंगे लेने होंगे, मगर मैं पंगा लूँगा किससे? ये पंगा घाटी है, यहाँ किसी भी चीज़ से पंगा ले सकते हैं, जैसे विशाल का अंडा। पंगा तो हमें लेना ही होगा। था ठीक है, मैं इसे गेंद की तरह ठोकर मारता हूँ। विक्रम सिंह की ठोकर से अंडा टूटा और बाहर निकला अंडक। कुकड़ों को मैं हूँ अंडक, अंडक के रूप में रहता हूँ, सिर्फ एक से डरता हूँ। तूने मुझे ठोकर मारकर मुझसे पंगा लिया है, अब मैं तुझे चुगूंगा, फिर मैं अंडा दूंगा तो तू अंडे के रूप में निकलेगा। वो मारा। फिर जब तुझे कोई ऐसी ठोकर मारेगा तब तू मेरे जैसे ही रूप में दोबारा पैदा होगा। टनाक! महाराज, इस पंगे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जो भी चीज़ नहीं। अंडक विक्रम सिंह की तलवार को अपनी चोंच में दबाकर चुक गया। मैं केवल जीवित प्राणी नहीं, वस्तुएं भी चुकता हूँ, जैसे मेरी तेरी तलवार है। अरे, मेरी तलवार! मैं जो भी चीज़ चुकता हूँ वो अंडे के रूप में बेजान चीज़ है तो वो बेजान निकलेगी, जान वाली है तो जीवित निकलेगी। टपक! मोटे, अब तो तू गया। ये तो तूने भारी पंगा ले लिया। अब तेरा दूसरा जन्म एक अंडे के रूप में होगा, जिसकी प्याज वाली भुजिया बनाकर मैं महल के सभी व्यक्तियों को खिला दूंगा। तलवार हाथ से निकलते ही अंडा का पलड़ा भारी हो गया और आ गया तू मेरी चोंच में। भागे, बचाओ! आप घबराइए नहीं महाराज, और आराम से इसके पेट में जाइए। निकलने के बाद जब आपके वजन के कारण ये चल नहीं पाएगा तो स्वयं ही उगल देगा। अंडक विक्रम सिंह को चुक गया। वो मारा तो और दूसरे ही पल टपक! वो मारा। ओ, अंडे पर मूछें होगी, ये तो मोटे मुचड़ की मूछें। वो मारा, मोटा अंडा बन गया।
तेरा साथी तो अंडा बन गया, अब तेरी बारी है। मेरी? हाँ तेरी, क्योंकि ये पंगा घाटी है, यहाँ से कोई पंगा लिए बिना नहीं जा सकता। अब तुझे उस अंडे को ठोकर मारनी होगी, अन्यथा मैं तुझे भी चुग लूँगा। थोड़ कड़ाक, बाकी के अनायास ठोकर लगने से अंडा टूट गया। अंडा टूटने से उसमें से निकला राजा विक्रम सिंह बनकर विंडक। कुकड़ों को हे, जो मुझे फोड़ता है मैं उसे चुगता हूँ। मैं हूँ विंडक, सिर्फ एक से डरता हूँ। तूने मुझे फोड़ा, अब मैं तुझे चुगूंगा, फिर तू भी अंडे के रूप में पैदा होगा। बाकी समझ गया कि पंगा घाटी से बाहर निकलना अब आसान नहीं है। भाग बाके, अन्यथा ये मोटा मुर्गा तुझे चुग जाएगा। किंतु सामने था अंडक, भाग कर कहाँ जाएगा। था इन मुर्गों से जान बचानी कठिन हो रहा है, मगर इन मुर्गों से छुटकारे का कोई तो उपाय होगा। अंडक और विंडक दोनों कह रहे थे कि वो सिर्फ एक से डरते हैं। वो एक कौन है? अगर मुझे पता चल जाए तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। ओ, आ गया समझ में कि मुर्गा किससे भयभीत हो सकता है। दोनों मुर्गे की खोज कर रहे थे। अरे कहाँ गया? इधर ही तो गिरा था झाड़ियों में। एक एक झाड़ी को ध्यान से देखो, कहीं वो बाकेलाल ही ना हो। बाकेलाल इधर है मुर्गों। और अब मैं साधारण बाकेलाल नहीं बल्कि कसाई बाकेलाल हूँ। मुर्गे चूंकि नगर कस्बों में रहते हैं, इसलिए उन्हें सबसे अधिक खतरा कसाईयों से ही होता है। इसलिए मुर्गा सिर्फ कसाई से ही डर सकता है। बाकेलाल ने आओ देखा ना था, तुरंत तलवार का प्रहार अंडक की गर्दन पर किया और उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया। खचाक! ठीक तभी, वाह, मैं प्रसन्न हो गया। मैं पंगा देव हूँ। तुमने जिस समझदारी के साथ अंडक का अंत किया वो प्रशंसनीय है। मैं भी तुम्हारे साथी को ठीक करता हूँ। नहीं, मुझे उसकी गर्दन भी काटने दो। और ये लो, ये रही पंगा मड़ी। सत्यानाश! बाकी पंगा देव तो पहली पंगे पर हमसे खुश हो गए। जी हाँ महाराज, अब हमें तुरंत विशालगढ़ लौटना चाहिए। ही मोटे, एक बार ऋषियों के शाप देने की शक्ति वापस आ जाए, फिर देखूंगा कि तुझे कौन बचाता है। इधर भुट्टा शैतान बकरी सेना को समझाने में सफल हो रहा था। बकरी सेना, वो सैनिक तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। राक्षस भी मांस को पचाने के लिए व पौष्टिकता के लिए पत्ता को भी खाते हैं। तुम बकरियां नहीं राक्षस हो। ओ ये बात, तो फिर टूट पड़ो, मारो मारो। अब तो तपोवन के ऋषि हमारी मदद कर सकते हैं। इन्हें शाप देकर सेनापति सैनिकों सहित तपोवन में प्रवेश कर गया। तपोवन में खलबली मचाती प्रवेश कर गई बकरी सेना। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई? यही तो है बकरी सेना, इन्हें शाप देकर भस्म कर दो। हम शाप नहीं दे सकते। क्या? लो भुट्टा शैतान आ गया। शाबाश बकरी सेना, इन्हें ख़त्म कर दो। इस वक्त हमारी शाप देने की ताकत खोई हुई है, इसलिए तपोवन में भी प्रवेश कर गया है। आप इनको शाप देकर तो देखिए। हम इन्हें शाप नहीं दे सकते, वरना वो हमें ही लगेगा। किंतु सेनापति, यदि तुम चाहो तो एक तरीका है। हम ये शाप तुम्हारे नाम पर देकर देखते हैं। अगर वो इन दुष्टों को लग गया तो ठीक, अन्यथा तुम्हें लगेगा, क्योंकि वो शाप हम तुम्हारी ओर से देंगे। जल्दी हाँ या ना बोलो। सेनापति को प्राणों की पड़ी थी, जो कि ना कहने पर तो संकट में पड़े ही थे। हाँ कहने से उम्मीद की किरण बाकी थी। उसने हाँ कर दी। तो फिर ठीक है, ऐ दुष्ट बकरियों, तुरंत साधारण बकरियों में बदल जाओ। देखते देखते सभी बकरियां साधारण बकरियों में बदल गईं। अरे शाप लग गया, इसका मतलब हमारी शाप देने की शक्ति लौट आई। मगर कैसे? वो देखो, महाराज के हाथों में पंगा मणि की दिव्य किरणों से हम शाप मुक्त हो गए। अब इस मोटे मुच्छड़ मनुष्य राक्षस भुट्टा शैतान को भी मैं शाप देकर इसकी फुल्ले बनाता हूँ। ऋषि के शाप के कारण भुट्टा शैतान के शरीर पर आग लग गई और उसका शरीर फुल्लों के रूप में बिखर गया। बाकी को दिखे वही दोनों यमदूत। मैं इसी मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा की बात कर रहा था, जो कि राक्षसों का राजा है। पकड़ लो इसकी आत्मा। ओड़प्पा दी की हो। बाकेलाल, शंकर भगवान की भविष्यवाणी सच हो गई। यही थी वो भयंकर मुसीबत। तभी रानी वनस्पति भी वहाँ प्रकट हुई। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल, तुम्हारे कारण हरियाली व वनस्पति बच गई, अन्यथा ये दुष्ट राक्षस सारी हरियाली का अंत कर देता। मैं विशालगढ़ को सदैव हरा भरा खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हूँ। पंगा मणि भी अपना काम करके गायब हो गई। फिर महाराज, अब हम आपको लस्सी परोठा खाए पिए यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ, एक जजमान ज़्यादा दे गया है, फेंकने से तो अच्छा है किसी के मुंह लग जाए। बेचारा बाकेला, सत्यानाश! अगर मुझे भुट्टा शैतान का पता होता तो मैं पंगा मणि के चक्कर में क्यों पड़ता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक दरिद्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।